जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज एक अलग वीडियो, आप लोगों की जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोगों की जो भावनाएं निकल के आ रही हैं, उनके ऊपर मेरा यह मानना है कि 2021 का जो फॉर्म फिलअप हुआ था यूपी टीजीटी का, टीजीटी और पीजीटी का, ठीक है, टोटल पेपर आपका 6 महीने में खत्म हो गया था। 6 महीने में खत्म हो गया था, जिसमें आपकी ज्वाइनिंग से लेके पेमेंट तक हार्डली 7 महीने मान लीजिए। ठीक, तो क्या कारण है कि ये पेपर आपका 7 महीने में खत्म हो गया और आज 2024 है, 2022 का फॉर्म एग्जाम यूपी टीजीटी पीजीटी का नहीं हो पाया, या और भी सब्जेक्ट के नहीं हो पाए, एलटी का नहीं हो पाया। तो जो मैंने जो महसूस किया है, जो जाना है, सबसे बड़ा कारण है तो सरकार की इच्छा शक्ति, विल पावर। विल पावर सरकार का, उस टाइम कोर्ट का आदेश था तो विद इन 6 मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग से लेके पेपर तक सब कुछ हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ये भर्ती हुई, जो फॉर्म निकले थे यूपी टीजीटी पीजीटी के, अभी तक नहीं हो पाई। उसका जो मुझे कारण समझ में आया है यही कि एक तो इच्छा शक्ति, सरकार चाहे कोई भी हो, अगर इनमें प्लस पॉइंट भी है तो माइनस पॉइंट भी है। पिछले जो सरकार थी उसके भी प्लस पॉइंट है तो माइनस पॉइंट भी है। तो यहाँ राजनीतिक कमेंट्स आप लोग ना करें तो अच्छा है। और जो आप लोगों की भावनाएं हैं, जो आपके मैसेज हैं, वो दिल को छूने वाले हैं और जेन्युइन चीज़ें हैं जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, जो आप लोग परेशानी बताते हैं। तो हमारा केवल ये मतलब है वीडियो बनाने का कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करना। और ये वीडियो दूर दूर तक लड़के देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, तो ये यूथ का एक मैसेज कन्वे हो जाए सरकार के साथ। तो यही है कि इच्छा शक्ति अगर सरकार की है तो पेपर आपका करा लिया जाएगा। और पेपर अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का कोई डेट नहीं है, कंफर्म कोई डेट नहीं है। और सिलेबस क्या होगा, सिलेबस अगर 2022 का अगर देखेंगे, 2022 का जो फॉर्म फिलअप हुआ था, अगर उसका पेपर होगा तो पुराने पैटर्न पे ही होगा। केवल आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे, एक पेपर होगा। अगर पीजीटी का होगा तो सब्जेक्ट वाइज होगा और आपका इंटरव्यू भी होगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू, ठीक है। यूपी पीजीटी की बात कर रहा हूं, और टीजीटी में केवल आपका रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद एक और जो मेरा विचार है और मेरा थोड़ा सा जिस पे मैं गौर कर रहा हूं कि इससे बगल का राज्य हमारे पास है बिहार, ठीक है। उसकी परिस्थिति जैसी भी हो उस पर नहीं जाते हैं। अगर देखते ही देखते उसने काफ़ी, मतलब कि लाखों लोगों को आपने उसने जॉब प्रोवाइड कर दी। लोग जॉब करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन जॉब उसने प्रोवाइड की है। अच्छी जॉब है, टीचिंग की अच्छी जॉब निकाली उन्होंने और सफलतापूर्वक किया। बल एक या दो उनके पेपर जो डिस्टर्बेंस हुए हैं जिसमें पेपर आउट हुआ है, लेकिन इतने बड़े ह्यूज को उन्होंने जॉब दिया है। तो अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है और चाहते हैं कि जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से, जो तपस्या, एक तपस्या मान के चलिए जो आप लोग कर रहे हैं, इतनी गर्मी में, इतनी ठंडी में, इतनी बेरोजगारी में, इतनी महंगाई में, तो एक तपस्या ही है आप लोग की। तो सरकार से मेरा भी एक यही अनुरोध है कि इन बच्चों पे थोड़ा सा रहम करिए, उनका पेपर ले लीजिए। डेट आप अगर इस बीच नहीं ले पा रहे हैं तो डेट इनको अनाउंस कर दीजिए कि आपका पेपर इतने महीने बाद या इतने दिन बाद हो जाएगा, ताकि लड़के दिल लगा कर तैयारी करें। ना कोई वो जॉब कर पा रहे हैं तैयारी चक्कर में, ना कोई वो ट्यूशन पढ़ा पा रहे हैं, ना कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर पा रहा है। तो उनका भी जीवन बिल्कुल, मतलब कि न इस स्ट्रीम पे जा पा रहे हैं, न बच्चे न इस स्ट्रीम पे जा पा रहे हैं।
तो आपसे बस यही अनुरोध है सरकार से कि आप पेपर एट लिस्ट डेट अनाउंस कर दीजिए, ताकि बच्चे जिनके अंदर बहुत सी व्यथाएं हैं, जो बहुत से बच्चे कुछ लिखना चाहते हैं, लिखते भी हैं, उनका सबका रिप्लाई करना मुश्किल है, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं कि पेपर का एट लिस्ट डेट अनाउंस हो जाए, और बहुत से बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे अपना कैरियर दूसरी जॉब से हटा के इसमें टीचिंग में लगे, क्योंकि आदमी का पैसन है। अगर आप टीचर का जॉब अगर देखेंगे आप, तो अधिकांशतः बच्चों की एज जो होगी वो 30 प्लस होगी, 30 प्लस होगी। और कोई जो बच्चा टीचर की जॉब करने के लिए प्रिपेयर हो रहा होगा, तो उसने यूपीएससी का भी एग्जाम दिया होगा, यूपीपीसीएस का भी दिया होगा, लोअर पीसीएस का भी दिया होगा। किसी कारण से अगर बच जाता है, तब लास्ट ऑप्शन उसके पास आता है टीचर का। ठीक है, तो ऑलरेडी एज ज़्यादा हो चुकी होती, जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो मेरा बस सरकार से यही अनुरोध है कि बच्चों के पेपर का डेट अनाउंस कर दी जाए, और पेपर एटलीस्ट अगर डेट अनाउंस हो जाएगा तो उन बच्चों को काफ़ी सहूलियत होगी। और उम्मीद करता हूं कि मेरी बात, और जो बच्चे कमेंट्स करते हैं उनका सबका उत्तर यहाँ पे देना, ऑनलाइन देना अच्छा सही नहीं है, क्योंकि सब की व्यथा अंदर अलग अलग है, और यहाँ बताना भी उचित नहीं है। तो आप लोग बस एक बड़े भाई होने के नाते मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करिए, दिल लगा के तैयारी करिए, और अगर मेहनत कर रहे हैं आप तो देर में ही सही, लेकिन एग्जाम तो होगा ही। आप दिल लगा के तैयारी करिए, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। हाँ, अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का कोई एग्जाम का डेट नहीं आया है, ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, एक क्वेश्चन और था उनका कि क्या एलटी के जो जॉब होंगे क्या प्राइवेट हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें एलटी के जॉब बिल्कुल प्राइवेट नहीं है, वो इन फ्यूचर भी जो लोक सेवा आयोग कराएगा। और जो मैं इससे पहले मैंने वीडियो डाला था इसका, और तो उसमें यह है कि 4th ग्रेड के जो कर्मचारी होंगे वो संविदा पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए और अपनी मेहनत करते रहिए, ठीक है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि बहुत से शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र इतनी मात्रा में हुए हैं, टीचर्स के भी और ए ग्रेड अफसर्स के भी, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में कुछ अच्छी न्यूज़ मिले, ठीक है। तो बी प्रिपेयर और तैयारी करते रहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।